हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम समझने वाले हैं एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां। एल्डिहाइड के बनाने की विधियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसको समझने से पहले आपको पता ये भी होना चाहिए कि एल्डिहाइड होता क्या है। तो समझो एल्डिहाइड क्या होता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लो ये आपका क्या है, CH3CH2। ये आपका क्या है, ये आपका अल्कोहल है। ये आपका क्या है, CH3CH2OH है। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्कोहल है, यानी कि C2H5OH। ये आपका क्या है, अल्कोहल है। तो जब हम अल्कोहल में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा दें तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे कि आपका CH3CHO, ये क्या हो जाएगा, आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें हम CHO को जोड़ देते हैं और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करें, जैसे कि आपका मान लो बेंजीन ले लें। ठीक है, अब बेंजीन में हम क्या कर दें, ऊपर जोड़ दें CHO समूह को। ठीक है ना, बेंजीन से अगर हम CHO को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। आगे ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, उतना ही आपको समझाएंगे जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वांटेड है। ठीक है ना, जो आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादा उल्टा सीधा समझाने से क्या फ़ायदा, जो पेपर में आने वाला है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप तैयारी किसकी कर रहे हो, आपको मकसद है बोर्ड में अच्छा करना, बोर्ड में अच्छे परसेंट बनाना, वो हम लाकर रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एल्कोहल से। किससे, एल्कोहल से। तो बहुत सिंपल है, क्या होता है, जब हम प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, यानी कि जो आपका प्राथमिक एल्कोहल है उसका अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कर दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है। तो हमने क्या लिया, CH3CH2OH, जिसको आप C2H5OH भी कह सकते हो। हमने अल्कोहल ले लिया। कौन सा अल्कोहल है, तो ये एथिल अल्कोहल है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या ले लिया, प्राथमिक अल्कोहल ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ले लिया। इस अल्कोहल का क्या करा, ऑक्सीकरण करा तो ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीकरण किया। जब हमने इसका ऑक्सीकरण किया तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमको CH3 के साथ में क्या जुड़ गया, CHO जुड़ गया, और साथ में क्या बन गया, एक जल का अणु बन गया। CH3CHO क्या है, आपका एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें क्या है, CHO है। जब जब भी CHO दिखेगा वो एल्डिहाइड होगा, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, आपकी दूसरी रिएक्शन है अम्ल क्लोराइड से। किससे, अम्ल क्लोराइड से। जो आपकी अम्ल क्लोराइड से रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाए, लेकिन क्या पता ऐसे ना आए। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो समझो। ये जो आपकी रिएक्शन है, ये एक नेमिंग रिएक्शन के अंदर आती है, रोजेन-मुंड अभिक्रिया, रोजेन-मुंड रिएक्शन। तो आपको याद रखनी है, कभी कभार रोजेन-मुंड अपचयन पूछता है या रोजेन-मुंड रिएक्शन पूछता है पेपर में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अपचयन क्यों पूछता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का अपचयन होता है। कैसे होता है, समझो, हर एक चीज बताऊंगा। अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब आप अम्ल क्लोराइड में कोई भी अम्ल क्लोराइड ले सकते हो। जैसे कि मैंने एसिटिल क्लोराइड ले लिया, CH3COCl, ये आपका क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। तो आप यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको लिखकर दिखा दिया, आपको लिखना नहीं है, आपको केवल रिएक्शन करके आनी है, पेपर में रिएक्शन ही पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एसिटिल क्लोराइड ले लिया, जो कि एक अम्ल क्लोराइड है। तो अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। हम क्या करते हैं, H2 यानी कि हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। अरे हाइड्रोजनीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, एसिटिल क्लोराइड का जब अपचयन किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, CH3CHO। यानी कि देखो, ये आपका CH3 ये रहा, ये आपका C ये रहा, एक H यहां से निकला, O है ही, तो यहां पर क्या हो गया, CH3CHO बन गया, और ये क्या है, आपका एल्डिहाइड है। साथ में क्या रह गया, तो आपका HCl रह गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रह गया। तो आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये रोजेन-मुंड अभिक्रिया है अथवा रोजेन-मुंड अपचयन है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद है गाटरमान-कोच अभिक्रिया। अब ये भी एक निम्न रिएक्शन के अंदर आती है, और गाटरमान रिएक्शन के नाम से पेपर में भर भर के पूछी जाती है। ठीक है, देखो जो क्लास आती जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। अब आपके लिए जल्द ही मैं क्या करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी क्लासें तैयार करूंगा। उन क्लासों में क्या होगा, हम एक ही क्लास के अंदर सारे इंपॉर्टेंट नियम, सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इस प्रकार की चीजें करने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जुड़े रहना है, साथ में चीजों को अच्छा बनाना है। आज भी साथ हूं, पेपर के दिन भी साथ हूंगा, और जब आप पेपर देख के आओगे तो यहीं पर बैठ के पेपर को मिलाएंगे, सुकून से पेपर को मिलाएंगे, और बताऊंगा जो पढ़ाया था वो आया कि नहीं आया। ठीक है, बस जुड़ना है एक बार, और एक बार भरोसा करना है, विश्वास करना है। विश्वास से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं। और विश्वास भी ना कर पाओ विश्वास, तो पेपर लेके बैठो पिछले सालों के, और देखो एक बार छाट के जो मैं बताता हूँ वो आता है या नहीं आता। मैं वहीं से तो लेके आता हूँ, और कहाँ से लेके आ रहा हूँ, सब कुछ वहीं से लेके आता हूँ। ठीक है, उसके बाद बेंजीन के निर्जल AlCl3,
बेंजीन की। किसकी? देखो ये थोड़ी सी टफ हो लग सकती है आपको, लेकिन लगने नहीं दूंगा, समझो ध्यान से। जब आपका बेंजीन होता है, बेंजीन क्या होता है? अरे C6H6 ये क्या है? बेंजीन है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये क्या है? बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन है, ठीक है, कैसे भी लिखो। तो बेंजीन की क्या करते हैं? निर्जल AlCl3 निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से क्या करवा CuCl की उपस्थिति में, यानी कि बेंजीन की AlCl3 और CuCl की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। अगर डाई होता तो CO2 हो जाता, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl से करवाते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये बोला क्या होती है आपकी गाटरमान अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? गाटरमान कोश रिएक्शन के अंतर्गत जब हम लोग बेंजीन की क्रिया AlCl3 व CuCl की उपस्थिति में, इनकी उपस्थिति भैया चाहिए तो चाहिए, इनकी उपस्थिति में जब हम लोग बेंजीन की क्रिया किससे करवा रहे हैं? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो कि आपका क्या है? एल्डिहाइड है। और साथ में आपको क्या प्राप्त होता है? HCl प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सी आपकी रिएक्शन है, तो आपको इसको याद रखना है। थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन कठिन लगनी नहीं चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा बड़ी मैं क्लास बनाता नहीं, चीजों को मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं, शॉर्ट बनाता हूं, और आपको चीजें जल्दी से समझ में आ जाएं, आसानी से समझ में आ जाएं, ऐसा समझाने का प्रयास करता हूं। और ये प्रयास आपके लिए निरंतर जारी रहेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।